गलती किसकी? जैसे ही शिवम घर में घुसा तो माँ के चीखने की आवाज़ आ रही थी। ओह, फिर शामत आ गई बबली की। लगता है आज फिर कोई गलती कर दी उसने। क्या हुआ माँ, क्यों लाल पीली हो रही हैं? कितना बुरा लगता है, आपके चीखने की आवाज़ घर के बाहर तक जा रही है। ये बात अपनी बीवी को समझा। कैसी गंवार लड़की मेरे सर पर ला बैठाई है तूने। मैं तंग आ गई इससे, माँ गुस्से से बोली। अब क्या कर दिया इसने? शिवम झुंझलाया। देख जरा कैसा खाना बनाया है, दाल कच्ची और रोटी जली हुई। शिवम ने देखा, सारी थाली में खाना थूक कर रखा था उसकी माँ ने। बबली डबडबाई आंखों से उसे देखने लगी और चुपचाप थाली उठाकर अंदर जाने लगी। कुछ और बना देती हूँ, अभी कहती हुई वो चली गई। माँ होश में आओ, बबली बहुत सीधी है और मुझे बहुत प्यार करती है, इसलिए चुपचाप आपकी ज्यादतियाँ सह रही है। कोई दूसरी होती तो अभी तक भाग गई होती। भाग कर जाएगी कहाँ? अपने भुक्कड़ माँ बाप के पास। उन्हें अपने खाने के लाले पड़ रहे हैं, इसे क्या खिलाएंगे? गंवार है सारा परिवार। बड़ी तारीफ करता था तू, पढ़ी लिखी है लड़की, एकदम कूड़ा है कूड़ा। तो आपको गुस्सा उसके गरीब परिवार से है या उसकी कम काबिलियत से? शिवम ने तैश में आकर पूछा। तब तक नेहा दोबारा आलू के पराठे दही परोस कर ले आई थी। लीजिए माँ जी, उसने थाली उनकी तरफ बढ़ाई। ये देख कैसे मोटे पराठे थोपे हैं, जैसे कोई जानवर खाएगा इन्हें। कुछ सिखाया है तेरी माँ ने या नहीं, गंवार कहीं की? वो पराठों को तोड़कर टुकड़े करती इससे पहले शिवम ने उनके हाथ से थाली ले ली। ठीक है अम्मा, तुम्हें पसंद नहीं तो मुझे दे दो, बड़ी भूख लगी है। बबली प्लीज़ थोड़ी सब्जी भी ला दो, मैं हाथ धोकर आता हूँ अभी। माँ बड़बड़ाती रही और शिवम स्वाद लेकर पराठे खाता रहा। सोच रहा था वो क्यों उसकी माँ बबली को नापसंद करती है। क्या सिर्फ इसलिए कि उसके पेरेंट्स ने बहुत बड़ी शादी नहीं की थी, उनकी उम्मीद के अनुसार दहेज नहीं दिया था? कितनी ओछी सोच है माँ की। वो लज्जित हुआ ये सोचकर, कोई तेज तर्रार लड़की होती तो बता देती उन्हें जुबान चलाने का नतीजा। अगले ही साल माँ ने शिवम के छोटे भाई विजय की शादी अपनी पसंद से एक ऊंचे घराने की लड़की जानवी के साथ कर दी। जानवी सुंदर थी और अमीर माँ बाप की इकलौती बेटी थी। खूब दान दहेज लाई थी साथ में। माँ की खुशी का ठिकाना ना था। अपनी सहेलियों के आगे दिन रात प्रदर्शन करती। कभी उसके लाए गहनों का जिक्र होता तो कभी उसके घर से लाए तोहफों का। जानवी भी समझ गई थी अपनी सास का लालच और खुद को मिलती इज्जत का कारण। धीरे धीरे उसे भी अपनी गुणी भाभी नेहा को सताने और चिढ़ाने में मज़ा आने लगा। वो शुरू में सास का साथ देती। जब भी वो बबली को बुराई करती वो आग में घी डालती और मज़ा लेती। लेकिन जल्दी ही वो खुद अपनी सास को भी नियंत्रित करने लगी थी। उसने यही देखा था यहाँ, जब भी सास गुस्सा होने लगे उसके आगे कोई महंगी चीज़ मुंह पर मारो और उनकी बोलती बंद कर दो। दिन और बढ़े तो उसकी ज़ुबान भी खुलने लगी। वो आए दिन अपनी सास को ही खरी खोटी सुना देती। उसकी सास अक्सर बबली को डांटती। जब भी कोई बच्चा बीमार होता और बबली उसे शिवम को पकड़ाती, वो झट कहती, हमारे 10 बच्चे हुए, हमने तो कभी तुम्हारे ससुर को परेशान नहीं किया। आजकल की औरतों को देखो, हर बात पर पति की हेल्प चाहिए। एक दिन उसी तर्ज में वो जानवी को भी डांटने लगी। जानवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अम्मा जी, मुझे बबली भाभी समझने की भूल मत करना आप। मैं घर की ईंट से ईंट बजा दूंगी अगर किसी ने मुझसे पंगा लिया या मुझे कुछ भी कहा। जानती नहीं, 3 गाड़ी भर कर सोना लाई थी अपने मायके से। शिवम की माँ दंग रह गई। उसे आज तक सुनाने की आदत थी, सुनने की नहीं। उसने घूर कर छोटी बहू को देखा। जानवी चिल्लाई, ज़्यादा घूरिए मत, विजय से कहकर
आज ही मैं अलग घर में रहूंगी, यहाँ तो अजीब गंवार लोग हैं, जीने ही नहीं देते चैन से। पैर पटकती वो कमरे से बाहर हो गई। शिवम की माँ को आज पहली बार एहसास हुआ कि किसी को गंवार कह देना कितना सरल होता है, पर खुद के लिए गंवार सुनना उतना ही अपमानजनक। वो इतने वर्ष बबली को गंवार कूड़ा बेवकूफ़ कहती रही। उसने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया। कितनी शांत और सहनशील है वो। और एक ये कल की आई लड़की उनके एक बार गुस्सा करने पर भड़क गई। उन्होंने खुद की गलती महसूस की और मन में ही निश्चय किया, आज से वो ध्यान रखेंगी कि बहुओं से कैसे बोलना है। अपनी इज्जत आपके अपने हाथों में ही होती है। अगर दूसरे से लेनी है तो पहले खुद इज्जत दें, तब दूसरों से इज्जत लें और अच्छा व्यवहार करें, तभी आपको वो इज्जत मिलेगी। बड़ी बहू बबली गंवार नहीं बल्कि सचमुच का हीरा है, जिसे संभाल कर रखने की ज़रूरत है उन्हें। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।